थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नातखानी है कि भांडों की मजलिस है? ये उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिमझिम 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 रिमझिम। अरे काय की रिमझिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नात खा को तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वजद आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नात पे इतने वजद आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए। हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते हो। ये तकाजा है मिंबर का। मैं बोलूंगा, किसी को बुरा लगे, मेरी बला से जाए, 2 रोटी ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सदिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बंगाल की सरजमीन आसनसोल का इलाका बरनपुर एक वसी और अरीज ईदगाह मैदान में आज का ये एक रोज़ा अज़ीमुशान जलसा बना में मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से जिसका इनेकाद किया गया है। आज की इस मुबारक बज़ में आप और हम सब शरीक हैं। यहाँ पर आज की इस बज़्म को सजाने के लिए हमारे नौजवानों ने, हमारे अहबाब ने बहुत मेहनतें और काविशें की है और उसका समरा मेरी निगाहों के सामने है कि इस वसी और अरीज मैदान को पुर कर दिया है हमारी अवाम ने। आज के ये जलसे की कामयाबी है कि मस्जिद रसूल पर इस वक्त उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है। मैं मस्जिद रसूल पर तशरीफ़ फरमा अपने तमामी उलमाए ज़वील एहतराम के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म रिस्क में बरकत अता फरमाए। और साथ ही बानियाने जलसा बिलखुसूस हमारे बिरादरे अजीज मोहतरम जफर भाई और उनके अइज़ा अकारीब, उनके अहबाब, उनके दोस्त और जिस कदर भी मुताल्लिकीन हैं और जिन जिन लोगों ने आज की इस बज़्म को सजाने और संवारने में बड़ी मेहनतें काविशें की, दामे दर में सुखाने जिस तरह से ताउन किया, हिस्सा लिया, सबके लिए इजमाई तौर पर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ खालिक कायनात हमारे नौजवानों के हौसले को कबूल फरमाए, इनके खिदमात को कबूल फरमा कर बरोज़ क़यामत, बरोज़ हश्र इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। इससे कबल कि मैं अपनी तकरीर के आगाज़ पर आऊँ, अपने तकरीर का आगाज़ करूँ, चंद बातें ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उस पर बयान करूँ, इसलिए कि ये एक ज़िम्मेदार स्टेज है, ज़िम्मेदार उलमा है और ज़िम्मेदार उलमा वो जो ज़िम्मेदार जमात के अफराद है। नाते पाक पढ़ना और नाते पाक सुनना एक बहुत ही कार अजीब और बेहतरीन अमल है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाते पाक पढ़ना किसकी सुन्नत है और उसको सुनना किसकी सुन्नत। जो रसूलुल्लाह के जलील क़द्र साहबी है, फसाहत और बलागत पर उबूर रखते थे, जबान के धनी थे, अरबी जबान पर उबूर और मुहावरात का इल्म और कबाइल की मालूमात बहुत वसी तर थी उनकी।
बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर होते अर्ज करते या रसूलल्लाह मैंने आपकी शान मर्तबत में, आपकी शान आला में नात के चंद अशार कहे हैं। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए नात कही है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने के लिए कि नात पढ़ना कितना अजीम कारह अजीम है, कितना अजीम काम है, कितनी बेहतरीन इबादत है, तो अमली तौर पर जिस चीज का आपने मुजाहरा किया वो ये था कि हुजूर मिंबर पे बैठे थे। जब हजरत हसन आए तो सरकार मिंबर अक़दस से जमीन फर्श पर तशरीफ लाते हैं, मिंबर अक़दस को खाली फरमा दिया और हसन का हाथ पकड़ के फरमाया हसन हमारे मिंबर पे तशरीफ रखो। गोया आका ने बताया कि मेरी मदखानी जो करते हैं उसको अल्लाह का रसूल मिंबर पे बिठा के बुलंद कर दिया करता है, और खुद आका फर्श जमीन पर तशरीफ फरमा होकर नात को समात करते और हजरत हसन मिंबर रसूल पर बैठकर सरकार की हम्दो सना हुजूर की तारीफ बयान करते हैं। तसव्वुर में अगर आप उस बज़्म में जाएं, मस्जिद नबी का समा है, मिंबर नबी है, वो मस्जिद नबी जिसके बारे में आका कहते हैं कि दिगर दुनिया की मस्जिदों में एक रकात नमाज पढ़ना, मेरी मस्जिद में एक रकात 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। आसानी से ये समझ ले कि आपने अपनी मस्जिद में एक जुमा पढ़ा, एक जुमे का सवाब मस्जिद नबी में जुमा पढ़ने की सादत आपको मैसर आई, गोया 70 जुमे का आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता है। ये मस्जिद नबी की शान और अज़मत, ऐसा मुक़द्दस मकाम, मकाम देखे कितना मुक़द्दस है। मद्दाह रसूल, नात खान रसूल जिस मकाम पे जलवागर है वो मिंबर रसूल है, जिसको सहाबा चूमते हैं और उसकी गर्द गुबार को अपने आंखों का सुरमा बनाते हैं। और बज़्म कितनी मुबारक है, पढ़ने वाला सहाबी रसूल है और नात सुनने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला कायनात अली मुर्तजा है, साद इब्न अबी वक्कास है, अबूदा इब्न जर्रा है, तलहा हजरत तलहा अंसारी है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम है, जलील कद्र साहबा, जन्नती साहबा जिसमें का हर फर्द जन्नत में जाना जिसका लाजमी है, जो जन्नती है, जन्नतियों की जमात है, जन्नती नाद पढ़ रहा है, और उन तमाम जन्नतियों का सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस बज़्म में जलवागर है, गोया शम्मे नबुवत है और सारे परवाने मौजूद है। ऐसी अजीम बज़्म न कायनात ने इससे पहले कभी देखी, न कयामत तक ऐसी बज़्म देखेंगी। उस मिंबर पे बैठ के हजरत हसन बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल का मिन तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल आपकी क्या शान बयान करें हम, हुजूर आपकी शान का यह आलम है कि किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन चेहरा देखा ही नहीं है। कायनात में आपसे ज्यादा हसीन आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह के नबी किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा और किसी औरत ने आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। आपकी जात में कोई ऐब नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही शम्मा वो है कि जिसमें धुआं नहीं। यही शम्मा खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसमें धुआं नहीं। यही गुल खार से यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसमें धुआं नहीं। आपको अल्लाह ने बेऐब पैदा किया, कोई ऐब आप में है ही नहीं। हर शेर पे सरकार तस्दीक फरमा रहे। और फिर आखिरी शेर अकीदे अहले सुन्नत की इतनी बेहतरीन तर्जुमानी, शेर हजरत हसन कह रहे हैं, गोया ये कौल हजरत हसन का है, हदीस मौकूफ है, मगर सरकार का सुकूत इसको हदीस मरफू करार दे रहा है। अब ये बात रसूल की हो गई, रसूल ने तस्लीम भी किया, कबूल भी किया, तारीफ भी की, दाद भी दी। वो क्या
कि अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने हर ऐब से बेऐब पैदा किया, हर ऐब से पाक पैदा किया। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया जैसा खुद आप पैदा होना चाहते थे। अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। कायनात में कोई आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको उसकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया। हमारी पैदाइश ही तो रब तबारक व तआला ने हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी रंगत कैसी हो, चेहरा कैसा हो, नाक कैसी हो, तुम्हारे बाल कैसे हो, तुम्हारी जो है जिस्म की साख्त कैसी हो, किस कबीले में पैदा होना चाहते हो, किस खानदान में पैदा होना चाहते हो, कौन से वालिदैन तुम पसंद करते हो, नहीं पूछा गया। रब की मर्जी थी, जहां चाहा, जिस कबीले में चाहा, जिस खानदान में चाहा, जिस इलाके में चाहा, जिस रंग और रूप के साथ हमें पैदा करना उसने मकसूद फरमाया, उस रंग रूप के साथ हमें पैदा कर दिया। मगर रसूलुल्लाह की शान क्या है? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए महबूब, जैसा तुम पैदा होना चाहते हो वैसा हम तुम्हें पैदा करेंगे। और फिर हदीस के अल्फाज है कि जब शेर का सहाबा ने सुभान अल्लाह के नारे बुलंद किए, जबान पर मरहबा और सुभान अल्लाह था। सरकार तशरीफ फरमा है, हुजूर इतने खुश हुए कि खड़े हुए और अपनी चादर अक़दस हज़रत हसन को उड़ाते, और चादर अक़दस हज़रत हसन को लेकर क्या दुआ की? हाथों को उठाया, कहा परवरदिगार हसन के मुंह को सलामत रख, हसन के दहन को सलामत रख। ऐ रब्बे कदीर, जिब्रील अमीन को हसन का मददगार बना दे कि वो मेरी नात का मदद उसमें जिब्रील करे। यह है नात पाक का मकाम, यह है नात पढ़ने का ढंग और सुनने का तरीका। मगर क्या हमारी बज़्म आजकल ऐसी रह गई है कि हमारी महफिलें उसी महफिल की तर्जुमान है? एक तरफ हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह जब नात खानी होती है तो तशरीफ लाते हैं, यह अकीदा है हमारा। हम इल्तिजा करते हैं, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, इस बज़्म में तशरीफ लाइए ताकि आपकी तशरीफ आवरी से बरकतें आ जाएं और ये बज़्म कयामत के दिन हमारे लिए मकबूलियत का सबब बन जाए। तस्वुर है कि रसूल मौजूद है और अंदाज क्या है? भांड हो गया तुम लोग। माइकल लाल को मैं चैलेंज करता हूं, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज कम मदारिजुन नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, इमाम ज़रकानी की शरहुल मवाहिब पढ़ लीजिए, इमाम जो है बुरहानुद्दीन हलबी की सीरतुल हलबिया पढ़ लीजिए। यहां से वहां तक बेशुमार सीरत की किताबें, और जहां जिन सीरत और निगारों ने, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन उलमा ने हुजूर की सीरतें लिखी, वहां हुजूर के उन असहाब का जिक्र किया कि हुजूर की बारगाह में नात कहने वाले कौन से साहबी थे। उनमें हजरत हसन का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का नाम आता है, मौला कायनात अली मुर्तजा का नाम आता है, ज़ैद इब्न हारिस का नाम आता है। ये वो मद्दा खान रसूल है जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नात खानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिमझिम 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 रिमझिम। अरे काय की रिमझिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नात खा को तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वज्द आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नात पे इतने वज्द आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते हो। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे मेरी बला से जाए, 2 रोटी ज्यादा खाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। इस्लाह के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हो, पहले अपनी तो इस्लाह कर लो, तो हम क्या दूसरों को दावत देंगे जब हमारी अपने हाल बिगड़े हुए हैं। आज मुझे इसलिए बुलाया गया है कि मैं बदअकीदगी जाहिर करूं और बदअकीदों का जो है रद्द करूं। लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में भी तो झांके कि भाई हम कहां तक दुरुस्त है और कहां तक सही है।
एक नात खां का मुझे जहन में जिक्र आ रहा है। नात कहते किसको है? मुन्नी भाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों के जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, ऐसे नाटकाओं पे यू क्या है ये? छिछोरे हो तुम लोग? अरे तुम मुअद्दब कौम हो, तुम महज़ब लोग हो, तुम वो लोग हो कि इकबाल की जबान में सबक पढ़ शुजाअत का, अदालत का, सियासत का, अदल का काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। तुम दुनिया का इमाम बनने आए हो लेकिन नचनिया बन के रह गए हो। तुम क्या इमामत और क्या क़यादत करोगे? फिर जलील ख्वार नहीं होंगे, जालिम तुम पे मुसल्लत नहीं होंगे। तुम नबी के नाम पे ढंडोरा करते हो या कौसलेबाजी करते हो। एक नात खां का मैं नाम बताता हूं, कौन है? अब्दुर्रहमान इब्ने जामी रहमतुल्लाह ताला, आशिक रसूल। ये होते थे आशिक रसूल, ये होते थे नात खां। हज के लिए निकले, जब निकले तो सरकार की बारगाह में एक नात के कुछ फारसी में अशार लिखे और इरादा किया कि रोज़े रसूल पर हाजिर होऊंगा, सरकार की बारगाह में नात के अशार अर्ज करूंगा। जब मदीने की सरहद के बाहर काफिला रुका, सालार काफिला को बशारत होती है कि हमारे इस काफिले में एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम से आया हुआ है, उसको मदीने में दाखिले की इजाजत नहीं है, उसको रोको। सालार काफिला ख्वाब से बेदार हुआ का मुझे ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि इस काफिले के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम से, हेरात का शहर है जो ईरान का इलाका है, वहां के रहने वाले थे। हेरात वहां के इलाका जाम का रहने वाला शख्स है। कौन है तुम में से वो शख्स? हज़रत अब्दुर्रहमान आगे बढ़े, कहा मैं हूं। कहा आपको इजाजत नहीं है, हुजूर की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। लोगों ने देखा तो लानतान शुरू कर दी, बहुत बड़ा गुनाहगार पापी मालूम होता है, बहुत बड़ा खताकार है, इसलिए हुजूर की जानिब से उसको रोक दिया गया है। आप रोने लगे, रोते कहते या रसूलल्लाह आखिर मेरा कसूर क्या है कि इस गुलाम को हाजिर होने से रोका जा रहा है? मचलते हैं, सालार काफिला की खुशामद करते हैं। सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए, तो कहीं हम पर इताब नाजिल ना हो जाए। सालार काफिला ने इनकार कर दिया। तो बहरहाल काफिले के एक फर्द से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया, कहा कि जो तुम्हारे सामान के संदूक है, एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊंट पर बार कर दो, ऊंट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊंगा। वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हज़रत जामी को संदूक पे रखा, संदूक बंद कर दिया, संदूक को ऊंट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा मदीने के जानिब से तूफान उठा के कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा आ रहा है। संदूक खोला गया तो अब्दुर्रहमान, मैं कहता हूं अब्दुर्रहमान नहीं थे, इश्क मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है? सरकार मेरी क्या खता है, मुझे माफ कर दीजिए। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इस सालार काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुर्रहमान को आने दिया जाए। अर्ज के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुर्रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का यह आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता, इसलिए रोका जा रहा था।
मगर अब्दुर्रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुर्रहमान को इजाजत दी गई। और जब इजाजत, तब लोगों ने जाना कि अब्दुर्रहमान किस आशिक सादिक का नाम है, किस आशिक रसूल का नाम है। और लोगों ने दस्तबोसियां शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ को ना चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये जिंदगी रसूल की कदमों पर कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते। और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते कि वो असर हुआ, सारी महफिल में वजतारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफी सरकार तशरीफ लाते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार पोसा देते, अब्दुर्रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुर्रहमान तेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया है और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुर्रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट कर आओ। हज़रत अब्दुर्रहमान जब तक कयाम रहा मदीने में रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज है, अब्दुर्रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट कर आओ। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता है अब्दुर्रहमान जाओ, फिर आओ। 2 बार 3 बार, बाज़ उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीने मुनव्वरा आना और जाना रहा। और जब 33वें बार आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुर्रहमान जाओ और लौट कर आओ। फिर दूसरी बार सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। मगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ, तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ लौट कर आओ, सरकार इस बार इरशाद गिरामी नहीं हुआ। आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी ज़ियारत है, अब मैदान हश्र में हमारी मुलाकात होगी। ये आशिक होते थे। किस अंदाज में नातें पढ़ी होंगी उन्होंने, किस अंदाज में आला हजरत ने नात पढ़ी होंगी, तो किस अंदाज में आजीजी की होंगी। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। वो कुत्ते नहीं है, वो लफ्ज है कित्ते, इसला कर ले आप इसको। वो क्या लफ्ज है? कित्ते, कितने की तस्कीर है कित्ते, वो कुत्ते पढ़ते हैं लोग उसको, कुत्ते नहीं हो कित्ते है। तुझसे कितने हजार फिरते, तेरे जैसे लोग कई सैकड़ों आशिक फिर रहे हैं। अर्ज किया या रसूलल्लाह, जब तक आपका बनफ्से नफीस जियारत ना कर लूं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। ख्वाब में तो बहुत बार जियारत की है, दिन गुजरते रहे मगर जियारत का शर्फ हासिल नहीं हुआ। तो शिकायत के अंदाज में फिर ये नात के अशार लिखे, वो सुए लालाजार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते। कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ये नात के अशार लिखने के बाद नींद लगी, किसी बेदार करने वाले ने बेदार किया, अहमद रजा उठो सरकार तशरीफ फरमा है। देखा कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बानफ्से नफीस सामने खड़े हुए। तो ये वो आशिक थे नात खां के जिनके इश्क की बुनियाद पर इन्हें तो जियारत हुई, इनके सबब और लोगों को भी सरकार की जियारतें हो। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, वरना मैं ऐसे आशिकों की एक फहरिस्त है मेरे पास जिनकी मैं नात के कलामों का अंदाज और हुजूर की बारगाह से उनको क्या शर्फ कबूलियत मिली, इस पर एक सिलसिलेवार में गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन बताने का मकसद यह है कि अपनी इस्लाह कीजिए भाई, नए नए तमाशे मत कीजिए कि कहने वालों को आपका मजाक उड़ाने का मौका मिले, आप पे तनकीद करने का मौका मिले। नात रसूल अदब के साथ सुनी जाती है, अदब के साथ पढ़ी जाती है, ये उसके तरीके नहीं है। ये आज पहला जलसा मैंने देखा, इससे पहले कई जलसे मैंने अटेंड किए, यहाँ भी बरनपुर इससे पहले आया, लेकिन इससे पहले मैंने कभी ये मोबाइल वाला शो नहीं देखा मैंने। ये भाई ब्रेक डांस करते हैं ना, वो जो फिल्म एक्टर, ये वहां तमाशे चलते हैं इस तरह के। दीनी मजलिसों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे परहेज कीजिए। मेरी शरई जिम्मेदारी थी कि ये मेरे सामने हुआ तो इसकी मैं तरदीद करूं, ताकि कल कोई कहने वाला ये न कहे कि फारूक रज़वी बैठा था उसके सामने सब तमाशे हो रहे थे। मैंने अपना फरीज़ा अदा किया, मानना नहीं मानना आपके जिम्मे है, मानोगे आपका फायदा है, नहीं मानोगे कल आपको बारगाह रसूल में जवाब दे होना। तो मोहब्बत के साथ नात पढ़िए, इश्क के साथ, अदब के साथ नात पढ़िए और अदब के साथ सुनिए। तसव्वुर कीजिए अगर इस बज़्म में आला हजरत बैठे होते और इस तरीके से आप ना सुन रहे हो, तो इस तरह से पढ़ी जा रही होती, आला हजरत गवारा करते, खुदा की कसम इतने जूते मारते कि सर के बाल झड़ जाते।
आला हजरत उस आशिक सादिक का नाम है कि आला हजरत फरमाते रसूल का अदब तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर फरमाते बचपन में एक बार जब मुझे घर वालों ने बता दिया, मेरे वालिद ने बता दिया कि इस सिंध गौसे आजम का रोजा है, फिर फकीर ने ताउम्र तक उस तरफ कभी कदम रख के लेटा और सोया नहीं है। जो बारगाह गौसे आजम का इतना अदब करे, महफिल नात कैसी होती होंगी आला हजरत। इसलिए परहेज कीजिए चीजों से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तीन बड़ी मुसीबतें हैं, तीन फितने हमारे साथ बहुत ज्यादा उरूज पर है। फितने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, मुसीबतें मुसलमानों पर छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन बड़ी तीन मुसीबतें अगर आप उन सारी छोटी मुसीबतों को नजरअंदाज करके देखें तो तीन फितने वो है जिसने मुसलमानों को अपने घेरे में ले रखा है और मुसलमान इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। उसमें एक दुश्मनाने इस्लाम का फितना है, जिसकी भरपूर कोशिश है कि हमें इस्लाम से हटा के मुर्तद इर्तिदाद की तरफ लाया जाए। और इसका जरिया उन्होंने हमारे यहां की कमजोर कड़ी हमारी बहनों को चुना है। वो जानते हैं कि अगर एक मुसलमान की किसी एक लड़की को अगर हमने अपनी तरफ खींच लाया किसी भी तरीके से, एक नस्ल को हम पूरी तरह खराब कर देंगे। एक ये बहुत बड़ा फितरा है हमारे। आज इस कदर हम मुसलमानों पर प्रेशर और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुसलमान अपने तखस्सुस को, अपने इस्लाम की शनाख्त को, अपने इस्लाम की निशानियों को दिन ब दिन छोड़ता जाए। कई नमाजों को लेकर तकलीफें दी जाती है, कई दाढ़ी को लेकर फितना खड़ा किया जाता है, कई लिबास को लेकर मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को दबाने और सताने की कोशिश की जा रही है। एक गैर मुस्लिमों का फितना है जो इस्लाम को फना करना चाहता है और अहले इस्लाम को इस्लाम से हटाना चाहता है। अब ये तो खुले दुश्मन है हमारे, इन दुश्मनों को हम आसानी से पहचान भी लेते हैं। अगर कोई इस तरह का दुश्मन आता है और इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता है तो हम उसके हुलिये से, उसके अंदाज से, उसकी मजहबी शनाख्त से हम पहचान लेते हैं कि ये शख्स कौन है। हाफिज एहसान साहब तशरीफ